हमारे 12वीं बोर्ड की इंग्लिश की किताब के अंदर सेक्शन 3 राइटिंग स्किल के बारे में है। और सेक्शन 3 के अंदर सबसे लास्ट राइटिंग स्किल जो है, उस राइटिंग स्किल का नाम है ग्रुप डिस्कशन। यानी हमारे बोर्ड के इंग्लिश की किताब के अंदर, हमारे 12वीं बोर्ड की इंग्लिश की किताब के अंदर सबसे आखिरी जो राइटिंग स्किल है, उस राइटिंग स्किल का नाम है ग्रुप डिस्कशन 3.6 ग्रुप डिस्कशन। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है, ये एक अहम राइटिंग स्किल है देखिए। और ग्रुप डिस्कशन इस राइटिंग स्किल पर अगर सवाल पूछा जाता है, ग्रुप डिस्कशन इस राइटिंग स्किल पर अगर 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में अगर सवाल पूछा जाएगा, तो वो सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन ये जो राइटिंग स्किल है, ग्रुप डिस्कशन ये जो राइटिंग की स्किल है, तो इस ग्रुप डिस्कशन इस राइटिंग स्किल पर अगर 12वीं के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में अगर सवाल पूछा जाएगा, तो वो सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा, उस सवाल का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, वो सवाल दिखने में किस तरीके से रहेगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई जा रही है आपको देखिए। इसलिए ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बहुत अहम है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन पर अगर एचएससी बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में अगर सवाल आएगा, तो वो सवाल का फॉर्मेट, उस क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरीके से रह सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी को यहाँ पर समझने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये जो हमारा आज का जो डिस्कशन है, ये जो हमारा आज का जो यानी आज जो हम इस टॉपिक की जो स्टडी करने जा रहे हैं कि जो फॉर्मेट रहेगा ग्रुप डिस्कशन का, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा, तो वो फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, तो इस टॉपिक की आज हम जो है स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। देखिए, ग्रुप डिस्कशन जिसको शॉर्ट में जीडी कहते हैं, एचएससी बोर्ड क्वेश्चन फॉर्मेट, यानी ग्रुप डिस्कशन पर अगर एचएससी बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में अगर सवाल आता है, तो उसका फॉर्मेट, उसकी बनावट किस तरीके से रहेंगी, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए क्वेश्चन, अजय, भारत, चरण एंड डेविड आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन। देखिए यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, ये इमेजिनरी नाम है, देखिए तस्वूरी नाम है। अजय, भारत, चरण एंड डेविड आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन, यानी अजय, भारत, चरण और डेविड जो है ग्रुप डिस्कशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। द इवेल्युएटर हैज़ गिवन देम अ टॉपिक, और जो इवेल्युएटर है, जो इस ग्रुप डिस्कशन का इवेल्यूएशन करने वाले हैं, उन्होंने जो है अजय, भारत, चरण और डेविड को एक टॉपिक दिया है। जो इवेल्युएटर है, जो ग्रुप डिस्कशन के इवेल्युएटर है, उन्होंने जो है अजय, भारत, चरण और डेविड को जो है एक टॉपिक दिया है ग्रुप डिस्कशन के लिए, और वो टॉपिक का नाम क्या है, इंटरनेट इज़ पावरफुल देन अ न्यूज़पेपर। तो देखिए ये भी एक तस्वूरी टॉपिक यहाँ पर लिया गया है। देखिए इमेजिनरी टॉपिक लिया गया है। आपको यानी बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के अंदर ये जो सवाल है ग्रुप डिस्कशन पर, वो किस तरीके से आ सकता है, वो बताने के लिए ये तस्वूरी टॉपिक लिया गया है। इंटरनेट इज़ पावरफुल देन न्यूज़पेपर, यानी ये बात बताई गई है कि इंटरनेट जो है न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा ताकतवर है। राइट सुटेबल डायलॉग्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट गिविंग हिज ओपिनियन ऑन द टॉपिक,
यानी जो पार्टिसिपेंट है तो उन पार्टिसिपेंट के लिए सूटेबल डायलॉग्स लिखिए। क्या बताया गया यहाँ पर देखिए, राइट सूटेबल डायलॉग्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट गिविंग हिज ओपिनियन ऑन द टॉपिक। यानी यहाँ पर हमको सिर्फ पार्टिसिपेंट के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर सवाल में क्या दिया जाएगा, सवाल में सिर्फ पार्टिसिपेंट के नाम दिए जाएंगे। मेंबरान ग्रुप डिस्कशन के अंदर शामिल होने वाले पार्टिसिपेंट के नाम दिए जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन के अंदर शामिल होने वाले मेंबरान के नाम दिए जाएंगे, और उनके नाम देने के बाद उनको जो है सूटेबल डायलॉग्स जो देने का काम हमको करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है तो उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए ग्रुप डिस्कशन के अंदर शामिल होने वाले जो पार्टिसिपेंट है, इमेजिनरी पार्टिसिपेंट अजय, भारत, चरण एंड डेविड। तो इनको एक टॉपिक दिया गया है। टॉपिक का नाम क्या है, इंटरनेट इज़ पावरफुल दैन न्यूज़पेपर। यानी न्यूज़पेपर से भी जो है, अखबार से भी जो है ज़्यादा ताकतवर जो है इंटरनेट है। तो इस पर जो है ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कहा गया है। किसको, अजय, भारत, चरण एंड डेविड को। मतलब पार्टिसिपेंट के सिर्फ नाम दिए गए हैं और नाम देने के बाद जो है उनको सूटेबल डायलॉग्स देने के लिए कहा गया है। इवेल्युएटर, देखिए इवेल्युएटर क्या कह रहा है, यू हैव ऑल बिन गिवन अ फ्यू मिनट्स टू थिंक ऑन योर टॉपिक फॉर टुडेज ग्रुप डिस्कशन विच इज़ इंटरनेट इज़ पावरफुल दैन अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर इवेल्युएटर कह रहा है कि आपको जो है एक टॉपिक दिया गया है, इस पर आपको जो है सोचना है, इस टॉपिक पर आपको थिंकिंग करना है, सोचना है और अपनी राय को पेश करना है। इसके लिए आपको कुछ मिनट्स ही दिए जाएंगे, ऐसा इवेल्युएटर कह रहा है। और टॉपिक का नाम भी उन्होंने बताया है। टॉपिक का नाम क्या है, इंटरनेट इज़ पावरफुल दैन न्यूज़पेपर। You may now begin the discussion. Who would like to start? यानी यहाँ पर इवेल्युएटर कह रहा है कि आप जो है अपना डिस्कशन शुरू कर दें। और अब ये जो डिस्कशन है कौन स्टार्ट करेंगे, तो ये ऐसा कहा जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम दिए गए हैं। पार्टिसिपेंट ग्रुप डिस्कशन के अंदर शामिल होने वाले मेंबरान या पार्टिसिपेंट के नाम दिए गए हैं। देखिए पहला नाम है अजय। अजय सिर्फ नाम दिया गया है। डायलॉग्स यहाँ हमको अजय जो है पार्टिसिपेंट, उनको जो है उनके लिए सूटेबल डायलॉग्स हमको लिखना है। भारत, उनके लिए यहाँ पर सूटेबल डायलॉग्स हमको लिखना है। चरण, उनके लिए सूटेबल डायलॉग्स हमको लिखना है। डेविड, उनके लिए सूटेबल डायलॉग्स हमको लिखना है यहाँ ब्लैंक्स में। और लास्ट में यहाँ पर जब ग्रुप डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा तो इवेल्युएटर जो है यहाँ पर कहेंगे प्लीज़ कंक्लूड। यानी जो ग्रुप डिस्कशन हुआ है इसको कंक्लूड कीजिए। तो ये कंक्लूड करने के लिए किसे कहा जा रहा है, ये जो 4 मेंबरान हैं, 4 मेंबरान में से किसी एक मेंबर को यहाँ पर रेफ़र करके कहा जाएगा। यानी चारों मेंबरान को रिक्वेस्ट की जाएंगी यहाँ पर कि इवेल्युएटर रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको कंक्लूड कीजिए, इस डिस्कशन को, ग्रुप डिस्कशन को कंक्लूड कीजिए। और ये जो ग्रुप डिस्कशन है, इसका टॉपिक क्या है, इंटरनेट इज़ पावरफुल दैन न्यूज़पेपर। यानी न्यूज़पेपर से भी, अखबार से भी ज़्यादा पावरफुल है इंटरनेट। तो इस टॉपिक पर जो है अजय, भारत, चरण और डेविड ने ग्रुप डिस्कशन किया है। और ग्रुप डिस्कशन ख़त्म होने के बाद यहाँ पर इवेल्युएटर कहेंगे कि प्लीज़ कंक्लूड, यानी अपने डिस्कशन को, अपने ग्रुप डिस्कशन को यहाँ पर कंक्लूड कीजिए। तो ये इन 4 मेंबरान में से, इन 4 पार्टिसिपेंट में से कोई एक मेंबर जो है ग्रुप डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन को कौन कंक्लूड कर रहा है, तस्वीरी तौर पर चरण, ये जो पार्टिसिपेंट है इन्हों कंक्लूड कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिखेगा ग्रुप डिस्कशन का। तो ये क्वेश्चन तो देख लिया हमने। अब अगर जब हम ग्रुप डिस्कशन का आंसर लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया गया है तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो वो आंसर दिखने में किस तरीके से दिख सकता है। देखिए अजय, तो देखिए अजय, और अजय जो है, अजय को यहाँ पर हम
अजय ये जो पार्टिसिपेंट है इनको हमने डायलॉग्स दिए गए हैं। देखो अजय ये जो पार्टिसिपेंट है इनको हमने डायलॉग्स दिए हैं। देखिए यहाँ पर अजय ये जो पार्टिसिपेंट है यहाँ पर उनको हमने डायलॉग्स दिए हैं। भारत ये जो पार्टिसिपेंट है उनको हमने यहाँ डायलॉग्स दिए हैं। चरण ये जो पार्टिसिपेंट है इनको हमने डायलॉग्स दिए हैं यहाँ पर। डेविड ये जो पार्टिसिपेंट है इनको हमने यहाँ तस्वीरी डायलॉग्स दिए हैं। और एवेल्यूएटर कह रहा है अब प्लीज़ कंक्लूड, और चरण जो है कंक्लूड कर रहा है। और कंक्लूड करते वक्त यहाँ पर भी जो है उनको हमने इमेजिनरी डायलॉग्स दिए हैं। तो इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है सिर्फ पार्टिसिपेंट जो है ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन के अंदर यानी 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में अगर ग्रुप डिस्कशन पर सवाल आता है तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें सिर्फ पार्टिसिपेंट के नाम दिए जाएंगे और टॉपिक का नाम दिया जाएगा। और हमें जो है जो भी पार्टिसिपेंट के नाम दिए गए हैं उनको सूटेबल डायलॉग्स हमको इमेजिनरी लिखना पड़ेगा। और हम जब उनको इमेजिनरी डायलॉग्स देंगे हर एक पार्टिसिपेंट को जो है एक सूटेबल, हर एक पार्टिसिपेंट के लिए, हर एक मेंबरान के लिए सूटेबल डायलॉग्स जब हम लिखेंगे ग्रुप डिस्कशन के, तो ये हमारा जो है क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में ग्रुप डिस्कशन के सवाल में सिर्फ क्या किया जाएगा, आपको मेंबरान के या पार्टिसिपेंट के नाम दिए जाएंगे और हर एक पार्टिसिपेंट को सूटेबल डायलॉग्स हमको लिखना पड़ेगा। हर एक पार्टिसिपेंट के लिए, हर एक मेंबरान के लिए सूटेबल डायलॉग हमको लिखना पड़ेगा और ग्रुप डिस्कशन के सवाल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो है यहाँ पर आज हमने देखा कि ग्रुप डिस्कशन का जो सवाल है वो सवाल किस तरीके से आ सकता है और उस सवाल का जवाब हम जो है किस तरीके से, उस सवाल का जवाब हमने किस तरीके से लिखना चाहिए। तो ये जो है हमने यहाँ पर उसकी स्टडी की है।